ओम शांति। आज प्यारे श्री बाबा के 24 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मनाभव, अल्प को याद करना और कराना, बाकी सब है रीते। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते हैं। बाबा ने कहा, बाप अपने बच्चों को गुलगुल फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपनी घर में वेलकम करते हैं। बाबा गुलगुल फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की परमधाम घर में वेलकम करते हैं। बाबा फिर बाबा ने कहा, ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। बच्चों को अपने शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से और फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ यह तीनों ही एक हैं। बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही एक हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना, एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो। शिव बाबा कहते, बच्चे बाप को और शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे, यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। बाबा कहते, घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। बाबा कहता, बच्चे यहाँ तुम्हारे पास कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में है एक अक्षर। बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाती है। बाप को याद करने से शांति धाम और सुख धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। तो प्यारे बाबा ने कहा, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ मामेकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है भगवान की।
परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी तो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ यह याद करो, बाप भी है, शिक्षक भी है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जो और कोई समझा न सके। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, बाबा कहता जो और कोई समझा न सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छीछी दुनिया से अब जाना है। भल यहाँ बैठे हैं परंतु यहाँ से अब गए कि गए। याद रहे कि हम यहाँ से गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से। तुमने परमात्मा को बुलाया कि हे प्रभु जी आप आएंगे तो बलिहार जाओ, तो तुमने इनवाइट किया है। अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा। बाबा कहते बच्चे मैं तुमको कमल फूल समान बना करके और फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा। फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अल्प को याद करो, भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्प को याद करो। बाबा कहता बच्चे क्या करो, अल्प को याद करो। दूसरा न कोई, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। तुम गाते आए हो बाबा आप पाएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। तुमने गाया मेरा तो एक दूसरा न कोई, आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे जानते हो कि तुम कल्प कल्प रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने पर विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है, बाप को पहचानना और राम राज्य पर हक पाना। बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का, विजय माला में आना है। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे विजय माला में आना है तो तुम्हें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं। राजा बनेंगे तो बाबा कहता सब कुछ मिलेगा और दास दासियां तो नंबरवार बनते हैं। सब एक जैसे नहीं होते, कोई तो बहुत नज़दीक रहते हैं। जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता वह दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है। श्री बाबा कहते बच्चे जानते हो कि पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है। प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे, भल वहाँ धन की परवाह नहीं रहती। सतयुग में बाबा कहते बच्चे जानते हो अथा बेसुमार धन है, वहाँ कोई धन की परवाह नहीं रहती। परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे, ऊंच पद पाएंगे। नई दुनिया में आना है ना। बाबा पूछ रहे बच्चे तुम्हें सतयुग नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राज्यों कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं। सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। शास्त्र भी सबसे ज़्यादा तुमने पढ़े
और भक्ति भी सबसे ज़्यादा तुम बच्चों ने की। अब बाप से आकर मिले हो, बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो कि बाबा बच्चे बच्चे कह करके समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, बारिश हैं तो वारी तो जाना पड़े। बारिश हैं तो बाबा कहता बच्चे वारी तो जाना पड़े। तुमने भी कहा था बाबा आप पाएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 12 बार जाएंगे। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं। बाबा कहते जानते हो, बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं। समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने के लिए आए। बाबा कहते तुम समझ सकते हो कि सब अपना अपना भाग्य लेने के लिए बाबा से आए हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। तो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे विश्व की बादशाही क्या है, हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 100 नंबर लास्ट में है, नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। तो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जिस सारा मदार है पुरुषार्थ पर। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ही प्राप्त मिलेगी। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब बाप अपने बच्चों आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप करते जाएंगे। कम है बाबा कहते वो है काम अग्नि और ये है योग अग्नि। योग की ज्वाला में प्रज्वलित होंगे, है ना, अंदर में प्रज्वलित करेंगे योग की ज्वाला, तो बाबा कहते विक्रम विनाश होंगे। अब बाबा कहता बच्चे वह है काम अग्नि और ये है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते काले हो गए, विषय विकारी भोगी विलासी बन गए। अब भगवान कहता योग अग्नि सिर्फ खा को पड़े हो, अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा ही लटक पड़े थे। बाबा कहते देह के अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा ही लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए। तुमने बाबा को निमंत्रण दिया और बाबा आए। पतितों को पावन बनाकर पंडावन साथ ले जाएंगे। आत्माओं को, आत्मा को ही यात्रा पर जाना होता है। हो पांडव संप्रदाय तुम भी। बाबा कहते पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म, तो बाबा कहते हैं राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत कितना बुरा हाल हो गया है, बाबा कहते जानते हो कि अभी देखो भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तो पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं है। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। ये लौंग कहते हैं विश्व में शांति हो। सभी चाहते हैं कि सारे विश्व में शांति हो। किसको कहते हो विश्व में शांति? विश्व में शांति कब हुई थी? तो तुम कौन सी शांति चाहते हो, कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे जानते हो सारे विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी। जिसको
पैराडाइज कहते हैं, क्रिश्चियन लोग कहते हैं बागडोर। बागडोर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बाबा समझाते हैं, बच्चे जानते हो आज से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग था, पैराडाइज था। उन्होंकी न पारस बुद्धि बनती है और न फिर पत्थर बुद्धि बनती है। सतयुगी देवी देवताओं की न बाबा कहते पारस बुद्धि बनती, ना ही पत्थर बुद्धि बनती है। न्यू वर्ल्ड, प्यारे बाबा ने कहा बच्चे न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। ये है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं मामेकम याद। बाबा कहते हैं शॉर्ट में केवल बच्चे क्या करो, तुम मुझे याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, ये भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे जानते हो, इससे बाबा हम बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। बाबा हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने की तीसरी की कथा सुनाते हैं। जिसको तीसरी कथा कहा जाता है वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती हैं। रिटेल और होलसेल दोनों होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत न आए। भगवान हमको इतना ज्ञान सुनाते हैं पिता रूप में, बाबा के रूप में, कि बाबा कहता बच्चे सारे सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा ना हो। ये हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते मन मना भोग है। बाबा होलसेल में कहते बच्चे क्या करो, मन ही मन मुझे याद करो। अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बात न बाबा कहते बता न सके। बाप ने कोई संस्कृति ज्ञान नहीं दिया। वह तो जैसे बाबा कहते हैं जैसे राजा हैं वह अपनी बाबा कहते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक ही होती है, जानते हो सतयुग की अपनी भाषा तो बाबा कहता बच्चे एक ही होती है। कौन सी भाषा होगी? हिंदी भाषा होगी, देवताई भाषा होगी। तो बाबा कहते हैं अपनी भाषा एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों लिखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए तो उनको बोलो बाप कहते मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। यह समझाना तो बाबा कहते हैं समझाना हो तो बैठकर समझाओ। बाकी हमारे पास बाबा कहते हमारे पास आए तो नशा भी चढ़ा हो। बाबा के पास आएंगे तो नशा भी चढ़ेगा। कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो बाबा कहते हैं तो उनको ही शांति धाम कहा जाएगा। कहते भी हैं शांति देवा। बाप ही शांति के सागर हैं तो उनको ही याद करते हैं। बाबा शांति के सागर हैं तो बच्चे उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो बाबा कहते होते नहीं। सत्य बाबा कहते सूक्ष्म वतन में कुछ है भी नहीं। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। तुम बच्चे फरिश्ता बन करके फिर अपने परम धाम घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्षे में मिलते हैं।
बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते हैं। शिव बाबा के सिवाय बाबा ने कहा बच्चे और किसी को भी सागर कह नहीं सकते। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सदगति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ। बाबा पूछ रहे बच्चे मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ और मैं ही तुम्हारी सदगति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? बाबा पूछ रहे बच्चे भगवान तो सदगति करता है, फिर तुम्हारी बुरी गति किसने कर दी? रावण दुर्गति और सदगति का खेल है। कोई पूछते हैं तो पूछ सकते हैं, भक्ति मार्ग में प्रश्न उठते थे, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं है। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में कोई प्रश्न की बात नहीं, शास्त्रों में तो लिखा है देख कर लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसको भी छोड़ा नहीं है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते जानते हो ड्रामा कैसे बना हुआ है? कितनी ग्लानि करते हैं, किसको भी छोड़ा नहीं है। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं दुनिया में बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। बाबा कहते ये ड्रामा पहले से ही फिक्स बना बनाया है, फिर भी करेंगे। बाप कहते यह देवी देवता धर्म का चक्कर है। बाबा समझा रहे जानते हो देवी देवता धर्म का चक्कर कैसे चलता है, और देवी देवता धर्म है भी बहुत सुख देने वाला, फिर ये दुख नहीं रहेगा। तो देवी देवता धर्म आ जाएगा तो धरती पर स्वर्ग ही स्वर्ग होगा, सुख ही सुख होगा। फिर बाबा कहते बच्चे दुख किसी प्रकार का नहीं होगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक बने हैं। बाबा कहता जानते हो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, तब तो क्या बने हैं? विश्व के मालिक। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलगुल का फूल देखकर आते हैं। ऐसा फूल बनना, बाबा कहते हैं ऐसा फूल बनाते हैं कि सिर्फ रावण आता है कांटों का जंगल है। सारी दुनिया क्या बन गई है? कांटों का जंगल। अब फूल बन रहे हो, इसीलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है, खुद बाबा राय देते हैं। बाबा हम बच्चों को खुद क्या करते हैं? समाचार देते हैं, शिक्षा देते हैं, सावधानी देते हैं, राय देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो बाबा हम बच्चों को क्या राय देते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे रावण आता है कांटों का जंगल बनाने, कितना क्लियर है। ये सब सिमरण कर आधा कल्प सिमरण कर, बाबा कहते एक को याद करना है, उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, ये बहुत भारी दौलत है। शिव बाबा से सत्यों का वर्षा मिलता है। बाबा कहते बच्चे ये बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सुख का है। बाबा कहते हैं शांति का वर्षा मिलता है, और लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे नंबर पहले जन्म ही उनका होता है। बाबा ने समझाया पहले श्री कृष्ण का ही जन्म होता है। जास्ती प्यार करते हैं बाप बच्चों को ही, सारे विश्व का समाचार देते हैं। बाप भी 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करते हैं। बाबा कहते जानते हो शिव बाबा क्या करते हैं? 5 तत्वों पर, 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं।
बाबा कहते होलसेल व्यापारी है ना, बाप को याद करते ही रहते हैं, कोई तो डिटेल में थोड़ा बहुत डिटेल है, कोई तो बाबा कहते थोड़ा बहुत ही है डिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते निरंतर याद करते रहो है। देखो प्यारे बाबा ने क्या कहा, बच्चे क्या करो, तुम निरंतर मुझे याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई छोटे छोटे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, बाबा ने कहा बच्चे सहायक बनते हैं। कोई तो मिलीकियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाबा कल्याणकारी है ना, सहायक है, तब तो बाबा ने कहा अनुभवी कोई समझदार बनाना है। कृष्ण सुनाकर ये है ही राधे कृष्ण का, ये कभी बदल नहीं सकता है, ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती है। सब बातें होलसेल और डिटेल में समझाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रामा बना हुआ है ना, इसका कभी भी अंत हो सकता है। हर बच्चे चेंज हो सकती हैं, तो सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव बाबा कहते सब आ जाते हैं, बहुत चढ़ जाते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं कि मन मना भव में तो सब कुछ आ जाते हैं। अच्छा, मन मना भव में सब आ जाता है, ये बहुत भारी खजाना है, इसमें झोली भरनी है। अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाख रुपए के हैं। अविनाशी ज्ञान के रतन एक एक रतन बाबा कहता बच्चे लाख रुपए के हैं। तुम पद्मा पदमपति बाबा कहते पदमपति बनते हो। भगवान हमको क्या बनाने आया है, पदमपति पद्मा पदमपति बनाने आए हैं। तो अब बाबा कहता तुम बच्चे कहाँ आए हो, बाप की शरण में आए हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे। हंसते हंसते सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बाप पर एक बार बाबा कहते एक बाप पर पूरा कुर्बान जानकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। आज का दूसरा पॉइंट है, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी और नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा कहते बच्चे सदा इसी खुशी और नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, बाप दादा सभी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो सौभाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है। बाबा कहते जाते हो प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना है
अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं। दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, उसे अनुभव में लाओ और बाबा कहते अनुभवों को भी अनुभवी मूर्त बनाओ। स्लोगन है लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। हैं, लास्ट समय का सोचने के बजाय बाबा कहते बच्चे लास्ट स्थिति का सोचो कि जब सृष्टि का अंत आएगा, महाविनाश होगा, तो मेरी अवस्था कैसी होगी। आज का विचार सुनते हैं। 24 जुलाई विचार है, एक ईमानदार व्यक्ति कभी किसी अनजान व्यक्ति की नज़रों में भयभीत नहीं होता। एक ईमानदार व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति की नज़रों में कभी भी भयभीत नहीं होता। अच्छा, आज प्यारे बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य हमने सुने, 24 तारीख की वाणी सुनी। तो बाबा ने कहा बच्चे प्रसन्न रहना है, प्रसन्न सबको करना है, न दुख देना है, न दुख लेना है, दुखियों का दुख दूर करना है। ओम शांति, ओम शांति। Play by TF Car. पर बाबा अब ये